ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है और आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही बातचीत आगे के लिए फिलहाल बंद हो गई है, क्योंकि सरकार और किसानों के बीच भले ही बातचीत बेनतीजा रही हो, लेकिन हर बार बैठक की अगली तारीख तय हो जाती थी। लेकिन इस बार भी बैठक बेनतीजा रही, वहीं आगे की तारीख भी तय नहीं हुई है। ऐसे में बातचीत का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। अब किसानों ने सरकार को ट्रैक्टर परेड से ताकत दिखाने का फैसला कर लिया है। गणतंत्र दिवस को जहां सरकार अपनी परेड कराएगी, वहीं किसान अपनी परेड करेंगे। किसान नेताओं को उम्मीद है कि ये परेड ऐतिहासिक होगी और इसमें देश भर के लाखों किसान शामिल होंगे। हालांकि किसान नेताओं के सामने परेड को शांतिपूर्ण निकालने की चिंता बनी हुई है। युवाओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की सबसे ज्यादा अपील की जा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर परेड में किसी तरह की कोई हिंसा हुई तो किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। छब्बीस जनवरी 2021 को भारत में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। गणतंत्र दिवस के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है। राजपथ पर होने वाली परेड में शक्तिशाली, मजबूत और बुलंद भारत का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। परेड का शानदार नजारा आकर्षण का केंद्र होता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से भारी संख्या में पहुंचते हैं। खास बात यह है कि 3 साल बाद इस वर्ष राजपथ पर होने वाली परेड में एक बार फिर एनएसजी कमांडो का जलवा देखने को मिलेगा। एनएसजी कमांडो इस बार राजपथ पर अकेले नहीं, बल्कि किसी भी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक मशीनरी जैसे मास्क रूक टीसीबी के साथ नजर आएंगे। एनएसजी कमांडो की आधुनिक मशीनरी की झांकी भी इस बार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि एनएसजी वो कमांडो होते हैं जो किसी भी आतंकी गतिविधि होने पर सबसे पहले उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आगे आकर उसका सामना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के शिवसागर में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1.6 लाख भूमि आवंटन प्रमाण पत्र वितरित किए। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि असम के लोगों का ये आशीर्वाद है, आपकी ये आत्मीयता है, मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम और स्नेह मुझे बार बार असम ले आता है। आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के लिए प्रतीकों का समागम हो रहा है। पीएम ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने भूमिहीनों को जमीनें देने का में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन इस सरकार में 2.25 लाख परिवार को जमीन के पट्टे दिए गए और अब 1 लाख परिवार इसमें जुड़ गए हैं। पीएम ने कहा कि शिवसागर को हमारी सरकार ने भारत के 5 सबसे प्रतिष्ठित पुरातत्व स्थलों में से एक के रूप में चुना है। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आने वाले जम्मू कश्मीर के निवासी शाह फैजल ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसने उनके जानने वालों को चौंका दिया। आमतौर पर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के आलोचक माने जाने वाले फैजल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ट्वीट शेयर किया और उनकी तारीफ की। फैजल ने न केवल देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीन प्रोग्राम की सराहना की, बल्कि भारत की लीडरशिप की भी प्रशंसा की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया, जिस पर उन्होंने लिखा था कि कोविड वैक्सीन से लाभ लेने के लिए काशी के लाभार्थियों से बातचीत। इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शाह फैजल ने लिखा कि ये केवल टीकाकरण प्रोग्राम नहीं, बल्कि ये सुशासन है, मानव पूंजी निर्माण है, राष्ट्र निर्माण है। भारत जगत गुरु की तरह विश्व का नेतृत्व कर रहा है। देश में लगातार 15वें दिन 15,000 से कम कोरोना के केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 14,256 नए कोरोना के मामले सामने आए और 152 लोगों की जान चली गई, जबकि बीते दिन 17,130 लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,29,684 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के अब तक 1,53,184 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक्टिव केस घटकर 1,85,000 हो गए हैं और 1,03,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.44% है, जबकि रिकवरी रेट 97% पर पहुंच गया है।
वहीं देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में फिर से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी। वहीं उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश हो सकती है। आने वाले 2-3 दिनों तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर चलेगी, जिससे सर्दी का कहर और बढ़ जाएगा। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में आज सुबह से कोहरा छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ठंड में फिर से इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 1-2 दिन बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आएगी। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट के साथ गलन बढ़ेगी और ठिठुरन भरी सर्दी भी महसूस की जाएगी। ऐसे में सर्दी अगले पूरे हफ्ते तक रहने की संभावना है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।